हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ क्लब में आप सबका स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं एक और एपिसोड के लिए? मैं भी तैयार हूँ। तो चलो हम जल्दी से गुड न्यूज़ क्लब की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना। तो चलो हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो और हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद नहीं हुई? हाँ ठीक है, अब बंद हो गई सबकी। चलो प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन जोड़ा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये गुड न्यूज़ क्लब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस गुड न्यूज़ क्लब को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बच्चा जो ये गुड न्यूज़ क्लब देख रहा है, उसके साथ रह, उसको आपके प्यार को महसूस करने में मदद कर और आप उन्हें बहुत सारी आशीष दें। हर एक इंसान जिसने ये एपिसोड बनाने में मेहनत की है, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखना। आज का बाइबल लेसन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो और वो आपके बारे में और जान सके, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो बाइबल लेसन ले रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रार्थना हो गई है, तो अब बारी है सिंगिंग सेशन की। तो चलो जाके देखते हैं कि आज हम कौन सा गाना सीखने वाले हैं। अभी तक के गाने याद है क्या आपको? याद है? अरे बहुत बढ़िया, मुझे तो सारे गाने याद हो गए। आपको नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम और नए गाने सीख रहे हैं, वो याद हो जाएंगे। तो चलो जाके देखते हैं कि आज हम कौन सा गाना गाने वाले हैं। चले। तंदाने ताने नन्ने दंदाने तन दंदाने ताने नन्ने दंदाने दंदाने ताने नन्ने दंदाने तन दंदाने ताने नन्ने दंदाने। यीशु तुमसे प्यार करता छोटे बॉय, यीशु तुमसे प्यार करता छोटी बहन, यीशु तुमसे प्यार करता छोटे बॉय, यीशु तुमसे प्यार करता छोटी बहन। तुम जैसे भी हो, कोई भी हो, तुम जैसे भी हो, कोई भी हो, यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुमसे प्यार करता है। तंदाने ताने नन्ने दंदाने तन दंदाने ताने नन्ने दंदाने दंदाने ताने नन्ने दंदाने तन दंदाने ताने नन्ने दंदाने। हाय बच्चों, आज हम लोग एक वचन सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं। एक लड़का था जिसका नाम राजू नाम का लड़का था। उसके टीचरों ने उसको क्या किया, क्लास का मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर बनने के बाद जो अधिकार उसको दिया गया, वो अधिकार का कैसा इस्तेमाल करना उसको नहीं मालूम था। इसके लिए वो हमेशा क्या हो जाता था, कुछ ना कुछ समस्या में फंस जाता था। क्या आपको मालूम है बच्चों अधिकार का अर्थ क्या है? आइए हम क्या करेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। और ये इस बाइबल में क्या किए हैं, 66 पुस्तक है। कितने पुस्तक हैं? 66 पुस्तक है। और इस बाइबल को क्या किया, 2 भाग में विभाजित किया गया। एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। और आज का जो भाग है, हम लोग ने नया नियम में से नया नियम का जो पहला पुस्तक है वो कौन सा है, बोल सकते हैं आप? वेरी गुड, मत्ती का सुसमाचार। ये जो पहला भाग है, इसमें से एक वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी इस वचन में क्या, इस वचन का जो पहला भाग है, पहला भाग में क्या लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा। अभी इस वचन में जो यीशु है, यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो इस जगत में आए और इस जगत में वो क्या किए, हमारे जैसे जीवन जिया। लेकिन आपको मालूम है बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है यीशु 100% वो क्या है, परमेश्वर भी है और 100% वो क्या है, मनुष्य भी है। आप स्क्रीन में वचन देख सकते हो। और ये
परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है। और दूसरे पद में जो दूसरे पद है उसमें क्या कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यानी स्वर्ग जहाँ पे परमेश्वर रहता है और जो पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं वो पृथ्वी। और परमेश्वर ने क्या किया, ये सारे सृष्टि का क्या किया, निर्माण किया। और उसने क्या किया, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जानवर, पेड़ पौधे, वो सब क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। और आपको मालूम है बच्चों, इस सृष्टि में से जितने भी है उन सब से अधिक सुंदर कौन है, आप और मैं, परमेश्वर के प्रतिरूप में, उसके प्रतिछाया में बनाए गए। इसके लिए परमेश्वर के वचन में क्या कहा है, फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसके लिए परमेश्वर का वचन में कहा है कि जो निर्माण करता है उसके हाथ में क्या किया, पूरा अधिकार दिया गया। जो संसार का निर्माण करता है, क्या आपने यीशु को ग्रहण किया बच्चों? अगर ग्रहण किया है तो आप क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपको क्या करना है, सिर्फ धन्यवाद ही नहीं देना है, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको बढ़ना है। कैसा बढ़ना है, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, और जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो परमेश्वर आपसे बातें करता है, उसमें आपको क्या करना है, वो सुनना है, उसके जैसा बनना है। अगर आपने यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किया है तो आज वो समय है, आपको क्या करना है, यीशु को ग्रहण करना है। और आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने ने का बुरे काम किए हैं, बुरे ने का आदतें हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, क्षमा मांग सकते हो। परमेश्वर क्या करेगा, आपको क्षमा करेगा, क्योंकि वो क्या है, प्रेमी परमेश्वर, हम सबसे वो क्या करता है, प्यार करता है। तो अभी फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, वचन पढ़ेंगे। मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक गेम खेलेंगे। एक गेम कैसा है, कलर्स के ऊपर। मुझे मालूम है आपने बहुत सारे बच्चे हैं और उन्होंने क्या किया, अलग अलग रंग के का ड्रेस पहने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज कलर का गेम खेलेंगे। और जिनके पास वाइट कलर है वो सब क्या करें, मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए मेरे साथ। मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:18, वेरी गुड। सब लोग साथ में मिलकर बोलेंगे, ठीक है। मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बच्चों, ये मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है और मैं उसको एक लूँ तो क्या ये मेरे सर के अंदर जाएगा? नहीं जा रहा है ना? ओके, तो ये क्या है, ये असंभव है ना, ये नहीं जा सकता है, पर ये असंभव है। पर मैं करके दिखाती हूँ, आपको ध्यान से दिखना है। ये देखो, ये मैंने करके दिखाया है ना, मैंने करके दिखाया। ये तो एक छोटा सा जो ट्रिक था, पहले दिख रहा था ये असंभव है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे सर के अंदर नहीं जा सकता है, पर मैंने एक छोटा सा ट्रिक इसको सीखा जिसके द्वारा मैं इसको करके दिखाया, है ना। तो ऐसा बहुत कुछ जो है असंभव है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति है जो कि सब कुछ कर सकता है और असंभव चीज भी वो कर सकता है। तो जब मैं काउंट करूंगी 1 2 3, आप लोग को जोर से चिल्लाना है, ईशु। 1 2 2.5 3, यीशु। यस बच्चों, यीशु जो कि असंभव चीज भी वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। महान चीजें जो कर रहा था वो सब देख के लोग भी बहुत अचंभित हो रहे थे, वो उसको देख के बहुत अचंभित हो रहे थे। और वैसे ही लोग
वो अद्भुत कार्य कर रहा था, बहुत चमत्कार कर रहा था, तो उसके पीछे लोग, बहुत सारे लोग उसके पीछे आ रहे थे। और क्योंकि उनको देखना था कि यीशु इसके बाद क्या चमत्कार करेगा, इसके बाद क्या अद्भुत कार्य करेगा, वो उनको देखना था। पर कुछ लोग जो थे सचमुच यीशु मसीह पे विश्वास करते थे और उनको जानना था कि परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में उनको अधिक सीखना था। और उनको पता था कि उनके जीवन में जो खालीपन है, केवल यीशु मसीह ही वो खालीपन को पूरा कर सकता है। और वो यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। तो वैसे ही बच्चों, आपके जीवन में भी वो खालीपन है और केवल यीशु मसीह ही आपके जीवन का जो खालीपन है वो केवल यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं। लोगों को भी पता था कि उनके जीवन में भी जो खालीपन है और केवल यीशु मसीह ही उनका जीवन का जो खालीपन है केवल यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं उनका जो खालीपन है। तो वैसे ही बच्चों, आपके जीवन में भी उस खालीपन है और केवल यीशु मसीह ही आपके जीवन का जो खालीपन है, जो अकेलापन है, उसको पूरा कर सकते हैं। और आपने सुना ही होगा संडे स्कूल में, बाइबल क्लास में या फिर गुड न्यूज़ क्लब में स्टोरी के द्वारा और कहानी के द्वारा, गाने के द्वारा और मेमोरी वर्ड्स के द्वारा, बाइबल जो पद हम सीखते हैं उसके द्वारा, कि आपको भी यीशु मसीह की ज़रूरत है और पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है कि आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में भी उस खालीपन है, वो असंभव परिस्थिति है, वो असंभव परिस्थिति है और वो जिसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में उस असंभव परिस्थिति है और वो है पाप। पाप क्या है? हम अपना करना, परमेश्वर का नहीं पर खुद का करना, वो है पाप। जैसे कि किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी को गाली देना, ऐसे चीज़ें जो गलत चीज़ें इंटरनेट में या फिर मोबाइल में, टीवी में देखना, जो कि सही नहीं है। शुरुआत में हम लोग को लगेगा कि इससे मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे खुशी होगा, पर ऐसा नहीं है। जब आप गलत चीज़ करोगे तो इस गलत चीज़ के द्वारा आपको कभी भी खुशी नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। केवल यीशु मसीह ही आपके जीवन का वो खालीपन दूर कर सकते हैं और यीशु मसीह आपका अच्छा चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। और क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर आपका अच्छा चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपका दोस्त बनना चाहते हैं। तो परमेश्वर पवित्र है और उनको पाप पसंद नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि हमारा पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यानी अधर्म यानी पाप, हमारे जो पाप है हमें परमेश्वर से अलग करता है, दूर करता है। और पर यीशु मसीह इस जगत में आए थे ताकि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को प्यार करें। और यीशु मसीह जो पवित्र थे, उन्होंने अपना लहू बहाया। और बाइबल में लिखा है, हम सब का पापों के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं हो सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह अपना पवित्र लहू बहाया और हम सब के पापों का सजा लेके उन्होंने क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। और केवल यीशु मसीह ही आपके पापों का क्षमा कर सकते हैं, आपको आपके पापों से बचा सकते हैं। और यीशु मसीह आपके दोस्त बनना चाहते हैं। तो वैसे ही उन लोगों को भी यीशु मसीह की ज़रूरत था, क्योंकि उनको पता था उनके जो जीवन में जो खालीपन है वो केवल यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं और वो गलीली की जो झील है, हम लोग यहाँ मैप पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो गलीली में जो समंदर है उस किनारे बहुत सारे भीड़, बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे आते हैं और यीशु मसीह उनको घंटों उनको सिखाता है और बहुत सारे अद्भुत कामों सब करता है। और जैसे जैसे दिन ढलता गया, यानी शाम होते गया, दिन खत्म होते गया,
तभी यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, तुम नाव पे चढ़ के उस पार चले जाओ। यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहा है? यीशु मसीह क्यों वहां पे अकेले क्यों रुकना चाहते थे? क्या वो आराम करना चाहते थे? हाँ, आप बताओ। उनको कुछ खाना था? हाँ, हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को घंटों सिखाए थे और उनको आराम की जरूरत था। पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह दूसरे पहाड़ पे गए प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह को पता था प्रार्थना करना कितना जरूरी है, कितना महत्व है। वो थक गए थे, फिर भी उन्होंने दूसरे पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गए। और तभी यीशु मसीह के जो चेले थे वो नाव पर चढ़ के वो बीचों बीच झील के यानी समंदर के बीच में थे। और तभी जोर जोर से आंधी तूफान आने लगी। बच्चों, आप मेरे साथ करो, जोर जोर से हवा आने की आवाज। और ऐसे जो नाव था हिलने डुलने लगा, ऐसे ऐसे। आप भी कल्पना करो कि आप उस नाव पे हो और नाव हिलने डुलने लगा और नाव में पानी पूरा भरने लगा और ऐसे पानी फेंक रहे, वो पानी फेंक रहे नाव से। और तभी मतलब इतने जोर से वो जो आंधी तूफान आ रहा था। और जो यीशु के जो चेले थे और उनमें से बहुत सारे जो चेले थे वो मछुआरे थे। उनको इसका आदत था क्योंकि वो समुद्र में मच्छी पकड़ने जाते थे और उनको इस आंधी तूफान का आदत था। और ये हो सकता है बहुत ही बड़ा तूफान था, बहुत ही बड़ा तूफान था। और वो सब भी डर गए थे। और उसी दौरान अचानक से कोई पानी के ऊपर से चल रहा है। रुको, कोई इंसान तो पानी के ऊपर चल नहीं सकता है, हो सकता है भूत 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 भूत। ऐसा यीशु के जो चेले थे वो चिल्लाने लगे। आप लोग को क्या लगता है, भूत था क्या? मैं आप लोग को एक क्लू देती हूँ, वो सर्वशक्तिमान है। बताओ कौन है? यीशु। आप सही कह रहे, यीशु यीशु। तो बच्चों, कभी अचानक से जब वो चिल्लाने लगे तो यीशु मसीह उनको बोलता है कि डरो मत, मैं हूं। तो वैसे ही बच्चों, आपको भी अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत। आपको याद रखना है कि वो सर्वशक्तिमान है और वो आपके साथ है। तो जैसे मैं बोलूंगी वर्ड अप, तो आपको बोलना है कि यीशु के पास अद्भुत सामर्थ्य है। वर्ड अप, यीशु के पास अद्भुत सामर्थ्य है। हाँ बच्चों, यीशु के पास अद्भुत सामर्थ्य है और आप यीशु मसीह पे भरोसा कर सकते हैं। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यानी यहोवा जो कहता है वो है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको याद रखना है कि वो सर्वशक्तिमान है और उसके पास अद्भुत सामर्थ्य है और वो सब कुछ कर सकता है। यानी असंभव चीजें भी वो कर सकता है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जो आपको छोड़ना है पर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है आपको किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना है पर आप डर रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। पर आज आप प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ है और वो आपका मदद करेगा। तो फिर से आप बोलेंगे वर्ड अप, यीशु के पास अद्भुत सामर्थ्य है। हाँ बच्चों, यीशु के पास अद्भुत सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकते हैं और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे जो चेलों ने चिल्लाने लगे कि भूत है भूत है, तो तभी यीशु मसीह कहते हैं कि डरो मत, मैं हूं। और तभी पतरस देखा कि यीशु पानी के ऊपर चल के आ रहा है। तभी तुरंत पतरस कहता है, हे गुरु, यदि तू है तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी चल के तेरे पास आऊं। तभी यीशु मसीह कहता है, पतरस आ जा। तो परमेश्वर यीशु मसीह पतरस को यहाँ पे मौका दे रहा है उस पर भरोसा करने के लिए। और तभी तुरंत पतरस उतर जाता है पानी के ऊपर और चलने लगता है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम से चलने। पर यीशु मसीह हमारे लिए ये असंभव है, हम नहीं कर सकते हैं। पर यीशु मसीह पतरस को सामर्थ्य दिया
पानी के ऊपर चलने के लिए, और वो पानी के ऊपर चलते गया और तभी अचानक से उसका नज़र यीशु मसीह पे था। और जैसे ही उसका नज़र यीशु मसीह से हटा, उसने जब देखा, चारों ओर देखा, वो आंधी तूफान को देखा और लहर को देखा, तो वो डर गया और तभी वो डूबने लगा। और वो भयानक था, डरावना था। वो चिल्लाने लगा, प्रभु बचा। और वहां पे यीशु मसीह, आपको क्या लगता है बच्चों कि यीशु ने उसको बचाया? अगर आपकी जवाब हाँ है तो आपका हाथ जो है सर के ऊपर रखो, अगर ना है तो कान पकड़ो। यस, उसकी जवाब हाँ था। आप सही कह रहे हैं। यीशु मसीह तुरंत आके पतरस को, हम पढ़ेंगे यहाँ पे, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? है ना, यीशु मसीह तुरंत जाके पतरस को बचाया। और तभी पतरस यीशु पर भरोसा नहीं कर पाया। बहुत बार हम भी यीशु पर भरोसा नहीं कर पाते, पर अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपका मदद करेगा। और बाइबल में भी लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, यानी यीशु के पर है। यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु को दिया गया है और वो सब कुछ नियंत्रण करता है। हो सकता है जो आपके जीवन में जो कोई पाप है जिसको आपको छोड़ना है पर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति है जिसको आपको यीशु मसीह के बारे में बताना है पर आप नहीं बता पा रहे हैं, ये आपके लिए असंभव हो रहा है, पर ये चीज़ें भी प्रभु यीशु नियंत्रण कर सकते हैं और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि पतरस ने बोला, प्रभु मुझे बचा। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपको लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आप केवल बोल सकते हैं, प्रभु मेरी मदद कर, और प्रभु आपका मदद करेंगे। तो बच्चों, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको उस पर, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर भरोसा रखें। फिर से हम बोलेंगे, वर्ड अप। यीशु के पास अद्भुत सामर्थ है। सोचो, यीशु मसीह के पास अद्भुत सामर्थ है, पर हम बहुत बार भरोसा नहीं कर पाते। जैसे कि पतरस ने भी भरोसा नहीं कर पाया और डर गया था, और तभी तुरंत यीशु मसीह आके उसको क्या करते हैं, बचाते हैं, उठाते हैं, और वो दोनों चल के नाव के पास जाते हैं। जैसे कुछ होता है, जैसे वो नाव के पास जाते हैं, नाव पे चढ़ते हैं, तभी कुछ होता है। अचानक से एकदम शांत हो जाता है, वो आंधी तूफान जो है वो शांत हो जाता है। आंखों को बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और सर को झुकाएंगे। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आज कर सकते हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे, और केवल आप ही मुझे मेरे पापों से बचा सकते हैं। आप मेरे हृदय में आइए। और जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पर भरोसा करें। वो आपके साथ है और वो आपका मदद करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका स्तुति करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपके वचनों से आपने हमें सिखाया। इन सारे हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सभी बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। आप जानते हो प्रभु उनके जीवन में क्या असंभव वाली चीज़ें हैं और आप उसको भी नियंत्रण करते हैं। आप उनका मदद कीजिए, आप उनके साथ रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय बच्चों, जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि हम एक्टिविटी करने वाले हैं और आपको कहा था कि आप एक वाइट पेपर आपके साथ में लाई है। ठीक है, अगर आपके पास अभी नहीं है आपके हाथ में तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए,
जल्दी से भाग के जाइए और वाइट पेपर एक लाइए, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं अभी, गॉस्पेल क्राफ्ट आपको पसंद है, जल्दी से आइए। ओके, मुझे लगता है आप तैयार हो आपके वाइट पेपर के साथ। आपका वाइट पेपर आप मुझे दिखा सकते हैं, रेडी। चलिए, तो अभी हम शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, एक व्यक्ति था और उसे क्या करना था, उसे जाकर सबको यीशु के बारे में बताना था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ था। अभी क्या करेगा, और उसने कागज़ से ही यीशु के बारे में एक व्यक्ति को बताया। कैसे बताया देखेंगे। ओके, तो उसने ऐसा कागज़ लिया और उसे इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हाँ मोड़ कर वो पूछता है उस अपने दोस्त को, क्या हम बोट के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। बच्चों, आपको लगता है हम बोट में बैठ के स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दैट्स राइट, क्योंकि बोट के द्वारा तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। फिर स्वर्ग, ये स्वर्ग क्या है बच्चों? स्वर्ग है परमेश्वर का घर। दिखाई दे रहा है आपको ये घर? यस, स्वर्ग परमेश्वर का घर है, जहाँ पर परमेश्वर रहता है, और वो सुंदर जगह है। बाइबल इसके बारे में बताता है कि स्वर्ग का जो रास्ता है वो सोने का बना हुआ है, और वहाँ पर स्वर्ग रहता है, और परमेश्वर चाहता है आप और मैं भी वहाँ पर एक दिन जाएं। लेकिन हम कैसे जाएंगे? क्या वह उस घर में परमेश्वर के, क्या हम इस तरीके से फोल्ड करके जो प्लेन है, क्या हम रॉकेट से जा सकते हैं स्वर्ग में? या फिर इस तरीके के हम जो प्लेन है, या फिर जो छोटे छोटे जो प्लेन होते हैं जिससे हम उड़ के जा सकते हैं स्वर्ग में? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में जो भी गलत चीज़ें हैं उन्हें हमें निकाल देनी है। जैसे झूठ बोलने का आदत है, चोरी करने का आदत है, मम्मी पापा का बात नहीं मानने का आदत है। ये सारी बातें हमारे जीवन से निकल जानी चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में हमें किसे बुलाना चाहिए? कौन हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है? आप देखिए, हाँ, प्रभु यीशु, जो क्रॉस पर आपके और मेरे पापों के लिए मारे गया था, और उसी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये सीखना है कैसे करना है, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको लगेगा एक वाइट पेपर, और मेरा विश्वास है आप तैयार हो इसके साथ। तो पहला आपको ये कोना पकड़ना है और यहाँ तक ऐसे मोड़ देना है। आपने मोड़ा, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, धीरे से आप करिए, और मोड़ कर इस तरीके से रुक जाना है। अगर आप छोटे हैं, आपको नहीं आता है, तो आप अपने घर पे किसी से मदद ले सकते हैं, किसी से भी। ओके, तो हम ऐसे तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा मोड़ेंगे। अब यहाँ बीच में से आपको इसे ऐसे मोड़ना है ताकि ये एक घर की तरह बन जाए। दिखाई दे रहा है आपको? यस, वेरी गुड। आप घर बनाइए। बन गया आपका, दिखाइए यहाँ पर। वेरी गुड, सही, वेरी नाइस। ओके, अभी आपको क्या करना है, बीच में से इसे मोड़ना है, ऐसे बीच में पकड़कर इसे ऐसे मोड़ना है। आप देखिए, आपका ये इक्वल आना चाहिए। ओके, और फिर आपको यहाँ से इक्वल करके ऐसे दबा देना है। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? यस, और फिर यहाँ पर रुक जाना है। रुकिए ज़रा, हो गया सबका? छोटे छोटे बच्चे, आपका भी हो गया? वेरी गुड। यहाँ पर आने के बाद आपको इसे पहले वाले को इस तरीके से मोड़ देना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? आप ऐसे मोड़ दीजिए और फिर इसको आप फ्लिप कीजिए, उल्टा कर दीजिए। इस तरीके का यहाँ का भी आप इस तरीके से आप इसे मोड़ दीजिए। आप कोशिश कीजिए ताकि वो इक्वल आए, और उसके बाद आपको ये छोटा सा दिखाई देगा, बराबर है? तो आपको क्या करना है, इसे धीरे से निकाल देना है। आप सीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंची का, लेकिन आप देखिए कि आपके आसपास कोई बड़ा है जो आपको मदद करेगा, ठीक है? और धीरे से ये बाजू, ये साइड, ये धीरे धीरे आप एक एक करके आप इसे निकाल सकते हैं। जहाँ पर आपको लाइन आया है ना, वो धीरे से आप निकाल सकते हैं। और जैसा ही आपने ये निकाल दिया, फिर इसके बाद आप यहाँ पर से इसे ऐसे ओपन कर दीजिए, और हो गया रेडी आपका क्रॉस। यस बच्चों, आपका क्रॉस रेडी है। वेरी गुड। तो आप अपने क्रॉस पर कलर कर सकते हैं। आज जो आपने वचन सीखा है वो लिख सकते हैं, आपका नाम लिख सकते हैं, और नीचे हमारे कमेंट बॉक्स पे आप इसके फोटो डाल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, अब बाय बोलने का समय आ गया है। मुझे इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से मिलने ही वाले हैं अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। तो आप भी आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना।
तो मिलते हैं अगले शनिवार। बाय।